हेलो एवरीवन, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी रीजनिंग में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था डाइस का। तो उसमें हमने काफी कुछ पढ़ रखा था, काफी ये भी देखा था कि डाइस क्या होते हैं, डाइस की परिभाषा क्या होती है, या एग्जाम में जो डाइस के सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, तो वो भी हमने देखा था। और इससे पहले जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने एमसीक्यू भी किए थे, उसमें हमने काफी सारे सवाल देखे थे। तो जितना कि हमने पढ़ा था उससे हमारे सवाल बनते हैं कि नहीं, ये भी हमने देखा था। तो उसमें से हमारे काफी कुछ सवाल थे जो हमसे बन भी रहे थे और हमने किया भी था। वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था उन्हीं नियमों को लगा करके हमने सारे सवालों को सॉल्व किया था जो हमसे बन भी रहे थे। ठीक है, तो आज उसी के आगे कुछ एमसीक्यू और हैं, यानी कि कुछ सवाल और हैं, उनको भी एक बार लगा के देखते हैं क्या वो हमसे बनते हैं कि नहीं बनते। तो हम लोग सबसे पहला सवाल लेते हैं आज। पहला सवाल हमारा, और हम एमसीक्यू किसके कर रहे हैं? डाइस के। डाइस एमसीक्यू, एमसीक्यू बेस्ड क्लास। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे दो डाइस बनाएंगे। हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं थोड़ा सा। 6, 1, 2। हमने जैसे पहले सवाल जो पहले एमसीक्यू ली थी क्लास की, यानी जो पहली क्लास में एमसीक्यू हमने देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो यहाँ डाइस बने होते हैं उसमें जो डाइस बने होते हैं वहां यहाँ कभी 6, कभी 2, कभी 1, 4, 3 और 5 ऐसे संख्या दे देता है। तो कल तो हमने संख्या वाले देख लिए थे कि संख्या वाले कैसे करते हैं। आज कुछ ऐसे एमसीक्यू करेंगे जहां पर संख्या ना दे करके पॉइंट दे देगा, संख्या ना दे करके ऐसे ऐसे करके पॉइंट दे देगा। ऐसे मतलब ऐसे करके पॉइंट दे देगा। तो क्या उन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के आधार पर वो भी देख लेते हैं। तो इन्हीं में हम लोग अब पहला सवाल देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर 1 डॉट है और यहाँ पर 6 डॉट है, यहाँ पर 2 डॉट। ये हमारा पहला सवाल है और इसमें हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि अगर 6 को ऊपर रखा जाए, यदि 6 फलक को ऊपर रखा जाए तो निचली फलक पर क्या होगा? तो निचली फलक पर क्या होगा? क्या होगा? ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये हमारे पास उसने 2 डाइस दे दिए हैं और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यदि 6 फलक को ऊपर रखा जाए तो निचली फलक पर क्या होगा। पांचे में 6 फलक होते हैं, तो अगर 6 वो काउंटिंग में 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो संख्या 6 को ऊपर फलक पर रख रहा है, तो हमें नीचे वाले फलक पर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा पिछली क्लास जैसे कि हमें कोई एक कॉमन संख्या देखनी है। जब हमें कोई कॉमन संख्या मिल जाएगी तो फिर उसके आगे का हम स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहले यहाँ पर देखेंगे क्या हमें कोई कॉमन संख्या या कॉमन डॉट मिल रहा है दोनों पासे में कि नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा तो हमें यहाँ पर भी एक 6 डॉट वाला कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर देखा तो हमें 6 डॉट का कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमें दोनों पासों में एक संख्या कॉमन मिल गई। और सपोज दैट उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है, यानी कि दिए गए पासों में एक संख्या हमारी कॉमन है
और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले 3 नियम पढ़े थे। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा था निकटतम का नियम, निकटतम का नियम। दूसरा हमने पढ़ा था उभयनिष्ठ का नियम, और तीसरा हमने पढ़ा था गुणन का नियम। गुणन का नियम यानी कि हमने 3 नियम पढ़े थे। पहला पढ़ा था निकटतम का नियम, दूसरा पढ़ा था उभयनिष्ठ का नियम और तीसरा पढ़ा था हमने गुणन का नियम। तो अब हम देखते हैं कि हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है और इन 3 में से ऐसा कौन सा नियम है जो यहाँ लगेगा जिससे कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि दिए गए 5 एक चित्र में हमको एक संख्या कॉमन मिल गई और सपोज दैट उसी कॉमन संख्या का हमसे विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है, यहाँ पर हमारा लगेगा निकटतम का नियम, क्योंकि निकटतम का नियम हमारा क्या कहता है कि दिए गए 5 के चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे तो उसको लगाने की शर्त ये है कि जो संख्या नजदीक होंगी, जो संख्या नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी, वो विपरीत नहीं होंगी। ये इसको लगाने की एक शर्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि हमें एक संख्या कॉमन मिल गई और सपोज से हमसे उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है, तो इसके यानी कि 6 के आसपास जो संख्याएं होंगी वो उसका विपरीत नहीं होंगी। तो हम देख लेते हैं 6 के पास हमें क्या क्या मिल रहा है। 6 के पास हमने देखा तो हमें 2 मिला, यानी 2 डॉट मिले और 1 डॉट मिला। यहाँ पर भी देख लेते हैं 6 के पास हमें क्या क्या मिला, 4 डॉट मिले और 3 डॉट मिला। यानी कि 6 का विपरीत ना तो 2 होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 4 होगा और ना ही 3 होगा। तो बचा क्या? 5। तो यानी कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि पासे में 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं जिनमें से ये होंगी नहीं। इसका विपरीत पूछ रहा है तो जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो हमने इसको देखा कि ये सवाल हमारा निकटतम के नियम से लगा। सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 3 नियम याद रखने हैं। पहला निकटतम का नियम, इसको लगाने के क्या तरीके हैं, ये कहता क्या है। दूसरा हमारा उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम हमारा क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व लगा सकते हैं सवालों में। और तीसरा हमारा गुणन का नियम, इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारे पास ये वाला सवाल था और हमने इसको सॉल्व किया। अब थोड़ा सा दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, यहाँ पर फिर हमारे पास 2 पासे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। और सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 6, 4 और 3, यहाँ पर 6 डॉट है, 6, 4 और 3, और यहाँ पे क्या डॉट है कि 3, 5 और 2, 3, 5 और 2। हमसे विपरीत किसका पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि 3 को निचले फलक पर रखा जाए, निचले फलक पर रखा जाए तो ऊपरी फलक पर कौन सा अंक होगा, ऊपरी फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है।
ये हमारा सवाल है। उसने यहाँ पर भी जैसे हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया था, यहाँ पर भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इन्हीं 3 नियमों में से किसी एक नियम को लगाएंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे सवाल सॉल्व होगा। उसने यहाँ पर दे दिया 2 पासे दिए हैं, इसमें भी उसने संख्या न देकर के डॉट दिया है। अगर हमें डॉट किससे सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इन डॉटों को यहाँ से हटा करके इसकी जगह हम संख्या भी मान सकते हैं। यहाँ पर कितना लिखा था, 5 लिखा था ना शायद, ऐसे हाँ 5 लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 था, तो यहाँ पर अगर डॉट से हमें कोई दिक्कत आती है तो हम इनकी जगह संख्या भी मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे 5 डॉट है तो हम यहाँ पे 5 मानेंगे, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे 3 है तो 3 मान लेते हैं। और जैसे यहाँ पर भी है 3 है तो यहाँ पर भी 3 मान लेते हैं, यहाँ 6 है तो 6 मान लेते हैं, और यहाँ पे 4 है तो 4 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डॉट में आपको दिक्कत आती है तो आप संख्या भी रख सकते हैं डॉट की जगह पर, उससे भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमारा डॉट भी रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हमारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला स्टेप सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कोई कॉमन संख्या दिख रही है कि नहीं दिख रही। जैसे हमने दोनों पासों में देखा तो हमें कॉमन संख्या क्या मिली, यहाँ पर भी हमें 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें 3 मिल रहा है। और सपोज दैट हमसे 3 का ही विपरीत पूछ रहा है, यानी कि दिए गए पासे के चित्र में एक संख्या कॉमन है और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम लगेगा, हमारा लगता है यहाँ पे निकटतम का नियम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसको फॉलो करेंगे। तो यानी कि हमारा निकटतम का नियम क्या कहता है कि जो संख्या नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी, यानी कि जो भी संख्या 3 के आसपास होंगी वो उसका विपरीत नहीं बनाएंगी। अब हम देखते हैं कि 3 के आसपास यहाँ पे कौन सी संख्याएं हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ 3 के पास क्या है, 3 के पास हमें मिलता है 4, और यहाँ पे मिलेगा 6, और यहाँ पे देखते हैं 3 के पास हमें क्या मिलेगा, 5 और 2। यानी कि 3 का विपरीत ना तो 4 है, ना ही 6 है, और ना ही 5 है, और ना ही 2 है। तो बचा क्या, यानी 3 का विपरीत क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि पासे में 1 से लेकर तक की 6 तक की संख्याएं हैं, यानी 6 इसका विपरीत नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और 5 भी नहीं है। तो इसीलिए अब बचा क्या, 1, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है, 1। इसी तरह से कुछ और सवाल है, उनको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक सवाल है हमारे पास, यहाँ पर भी उसने 2 दे रखे हैं, 2 पासे दिए हैं। यहाँ पर भी उसने डॉट ही दिए हैं, देखते हैं कितने डॉट दिए हैं उसने, 1, 2 और 5। 1, 2, 5, 1, 2, 5, और क्या कह रहा है, 4, 1 और 5, 4, 1 और 5। उसने यहाँ पे कहा है 4, 1 और 5। और हमसे सवाल क्या कह रहा है कि यदि तो इसमें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का, यानी बिंदु जो 4 है, इस 4 का विपरीत में कौन कितने बिंदु आएंगे, 4 का विपरीत 4 का विपरीत क्या होगा, ये हमारा सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर फिर हमें वही देखना कि क्या कोई कॉमन संख्या तो नहीं हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 4 का हमें विपरीत बताना है। तो क्या देखते हैं, इन 3 नियमों में से किसी एक नियम को लगा के देखते हैं कि कौन सा नियम लगेगा। जैसे हम यहाँ पे सवालों को देखते हैं तो हमें इतना हमारा कॉमन सेंस काम करता है कि जैसे ही हम सवालों को देखते हैं हमें ये कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा नियम लगेगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं,
अब जैसे हमने देखा दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, हमने यहाँ पर देखा तो हमें यहाँ पे एक डॉट कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो भी हमें एक डॉट कॉमन मिल रहा है। क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है? अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 5 डॉट भी हमें कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें 5 डॉट कॉमन मिल रहे हैं, यानी कि हमें दिए गए पासे में दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं। दिए गए पासे में हमें दो संख्याएं कॉमन मिल रही है, यहाँ पर भी हमें दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं और यहाँ पर भी हमें दो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, यानी कि 1 और 5 यहाँ पर भी कॉमन है और 1 और 5 यहाँ पर भी कॉमन है। तो जब दिए गए पासे के चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं। ऐसा कौन सा नियम हमारा कहता है? जैसे कि हमने पढ़ रखा है तो ऐसा हमारा कहता है उभयनिष्ठ का नियम, यानी कि पासे के जब दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन होंगी तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। हमने यहाँ पर देखा कि 1 और 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 1 और 5 यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमसे किसका 4 का विपरीत पूछा, तो यानी कि जो बची हुई संख्याएं होंगी वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 4 का विपरीत क्या बन जाएगा? 2 और 2 का विपरीत क्या बन जाएगा? 4, यानी कि हमसे उसने पूछा कि 4 का विपरीत क्या होगा? 2, क्योंकि दो ही संख्याएं बच रही हैं यहाँ पे, तो जो बची हुई संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। अगर यहाँ पर वो 4 की जगह 2 का विपरीत पूछता तो अगर 2 का पूछता तो 4 हो जाता और अगर 4 का पूछा है तो 2 हो जाएगा, यानी कि पासे के चित्र में जब दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। ऐसा हमारा कहता है उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है, तो हमने 2 सवाल सॉल्व कर लिए थे निकटतम के नियम से, तो 3 सवाल और अब हम 2-3 सवाल उभयनिष्ठ के नियम से भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमसे बनता है कि नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर ले। यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा था डिटेल में उन सब से हमारे सवाल सारे बन रहे हैं। और अगर इतना तो मैं आपसे समझ सकती हूँ कि अगर एग्जाम में इसका सवाल आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप उसको करके आएंगे, यानी कि उस सवाल के पूरे पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए और आप ऐसा करेंगे क्योंकि हमने इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है डाइस को, जिससे हमारा कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा और हमें समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल यहाँ पर फिर से हम 2 डाइस बनाएंगे। चार डॉट, ठीक है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का यानी कि जो 6 डॉट है इनके विपरीत में कितने डॉट आएंगे? 6 का विपरीत क्या होगा? ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमें कोई कॉमन संख्या मिल रही है कि नहीं। जैसे हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है, और हमसे 6 का विपरीत पूछा है, तो यानी कि जब दो संख्या कॉमन है तो बची हुई संख्या एक दूसरे का विपरीत है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 का विपरीत क्या बनेगा? 5 बनेगा, और अगर 5 की बात करेंगे तो 6 बनेगा, यानी कि हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 5। यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। और अगर यहाँ पे 5 की बात करता तो 5 का विपरीत क्या हो जाता? 6। हमने यहाँ पर देखा कि उभयनिष्ठ से हमारे सवाल बन रहे हैं। सीधा सीधा
अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो उभयनिष्ठ कनियम हमारा सिर्फ इतना कहता है कि दिए गए पासे के चित्रों में जब दो संख्याएं कॉमन हो, दिए गए पासे के चित्रों में जब दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे का विपरीत निकल आती हैं। तो हमें बस दोनों पासों में दो संख्या कॉमन देखना है। जैसे ही हमें दोनों पासों में दो संख्या कॉमन मिल जाती हैं तो बस जो बची हुई होंगी वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमने देखा 2 और 5 यहाँ कॉमन था, 2 और 5 यहाँ कॉमन है, तो जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। यानी 1 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। एक और सवाल। चार और यहाँ पर अगर बात करें 2, 5, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर हमसे पूछ ले कि 4 डॉट का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत क्या होगा। यानी उसने यहाँ पे दो पासे दिए हुए हैं और दोनों पासों में कुछ डॉट दिए हुए हैं और उसने सवाल हमसे पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। यानी कि यहाँ पे जो 4 डॉट दिए हुए, इन 4 डॉट के विपरीत में कितने डॉट आएंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल किया था निकटतम के नियम से, उसमें से 2-4 सवाल सॉल्व किए, फिर हमने किया उभयनिष्ठ के नियम से। अब हम बात करेंगे गुणन के नियम से। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ रखा था कि हमारा गुणन का नियम क्या कहता है, गुणन का नियम ये कहता है कि दिए गए पासों के चित्रों में जब एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछे, अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछे तो कैसे करेंगे। तो कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में तो ये रहा हमारा गुणन का नियम। इसको हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लिया। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर गुणन का नियम लगा के देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले इन दोनों पासों में कोई एक कॉमन संख्या देखनी है और फिर ये देखना कि वो किस संख्या का हमसे विपरीत पूछ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी हमें 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें 2 कॉमन मिल रहा है। यानी कि पासे के दोनों चित्रों में हमें यहाँ पर 2 डॉट वाली एक संख्या कॉमन है और यहाँ पर भी 2 डॉट वाली एक संख्या कॉमन है। तो हमने देखा सबसे पहले तो हमें एक संख्या कॉमन मिल गई, वो क्या है 2। तो अब फिर इसके बाद क्या कहता है, और अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछा। यानी कि यहाँ पर एक संख्या जो है 2, उसका विपरीत ना पूछ करके अनकॉमन संख्या का वो हमसे विपरीत पूछ रहा है। यानी कि हमसे 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमना, हमने देखा यहाँ पे 2 डॉट वाली संख्या कॉमन है तो कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो जो देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जैसे हमने कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमा तो 2 से जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 से जाएंगे फिर 3 और फिर 4। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 5। और जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो संख्या एक दूसरे के ऊपर लिखी होती है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। और अगर 5 का विपरीत पूछता तो 4, और अगर 3 का पूछेगा तो 6 और 6 का पूछेगा तो 3। लेकिन अगर यहाँ पर एक संख्या जो दोनों में कॉमन है
अगर इसी का विपरीत पूछता तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें निकटतम का नियम फॉलो करना पड़ेगा। निकटतम का नियम यानी कि एक ही संख्या कॉमन है और उसी कॉमन संख्या का अगर हमसे विपरीत पूछेगा तो हमें यहाँ पर निकटतम का नियम लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर उसने हमसे अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछा है, यानी कि 4 का विपरीत पूछा है। 4 की जगह वो किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। तो अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछा है तो कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमना है। और जैसे ही हम जाएंगे तो हम यहाँ से गए तो 2 के बाद हमें 3 मिला, 3 से गए तो 4, और यहाँ पर अगर दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 2, 2 से गए 6 और 6 से गए तो 5। हमने सभी संख्याओं के विपरीत निकाले और जो एक दूसरे के ऊपर लिखे होते हैं वो एक दूसरे का विपरीत होते हैं। अगर यहाँ पर उसने हमसे 4 का विपरीत पूछा तो क्या हो जाएगा 5, और अगर 5 का पूछता तो 4। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 2 डाइस बनाएंगे। फिर से वही डॉट वाले सवाल है। डॉट की जगह हम संख्या भी रख सकते हैं। अगर आपको डॉट से दिक्कत है तो आप संख्या भी रख के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आएगा दोनों से। 4, 3 और यहाँ पर है 5, 2 और 3। 5, 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे हमसे विपरीत किसका पूछ रहा है, 2 का विपरीत क्या होगा। सवाल है हमारा यहाँ पे 2 का विपरीत 2 का विपरीत क्या होगा। पहले सवालों की तरह हमारा पहला स्टेप, हमें दोनों पासों में कॉमन संख्या देखनी है। तो जैसे ही हमने दोनों पासों में देखा तो हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 3 डॉट इस पासे में भी कॉमन मिल रहे हैं, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हमें 3 डॉट कॉमन मिल रहे हैं, यानी कि हमें दोनों पासों में एक ही चीज कॉमन मिल गई, वो है हमारी 3, ठीक है। और फिर अगला क्या कर रहा है, और हमसे विपरीत किसका पूछ रहा है, 2 का, यानी कि पासे के चित्रों में एक संख्या कॉमन है और वो हमसे अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है। तो जब अनकॉमन संख्या का विपरीत पूछेगा और जब एक ही संख्या दोनों पासे में कॉमन देगा तो वहां पर हमारा लगता है गुणन का नियम। तो यहाँ गुणन का नियम, अब हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि कॉमन संख्या से, यहाँ पर है कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूमना, यानी कि यहाँ पर जो 3 डॉट दिए हैं, जब हम 3 डॉट से ऐसे घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो हमें सारी संख्याओं के विपरीत निकाल आएंगे। जैसे अगर मैं 3 से चलूं तो 3 के बाद हमें क्या मिलेगा, 6, 6 के बाद 4, हमें सीरियल से ही लिखना होता है। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पे 2, और यहाँ पर हमने सभी संख्याओं के विपरीत निकाले, ठीक है। और हमने उनसे देखते हैं कि यहाँ पे हमसे सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो अब हमने यहाँ पर सभी संख्याओं के विपरीत निकाली, तो अब हम बता देंगे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 का विपरीत पूछता तो क्या हो जाता, 2। अगर 2 का पूछे तो 4 और 4 का पूछे तो 2, और अगर 6 का पूछे तो 5 हो जाएगा और 5 का पूछे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर काफी सारे सवालों को देखा और हमने पिछली क्लास में भी देखा था, वहां पर हमने मिक्स सवालों को देखा था। तो अगर मुझे लगा कि आप लोगों से मिक्स सवालों में सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आज हमने तीनों नियमों के अलग अलग सवालों को सॉल्व कर लिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था
पढ़ाई के दौरान हमने वहां पर भी देखा था कि निकटतम के नियम में कौन कौन से सवाल आएंगे, वो भी हमने देखे थे। उभयनिष्ठ में कौन से आते हैं वो भी देखे थे, और गुणन के नियम में आते हैं वो भी देखे थे। और जो इससे पहले एमसीक्यू की क्लास हुई थी वहां पर हमने तीनों नियमों के मिक्स सवाल देखे थे जो कैसे आते हैं, और उन्हें हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया था। लेकिन फिर भी आज हमने तीनों नियमों के अलग अलग सवाल देख लिए कैसे आते हैं। ज्यादातर यही आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आप परेशान ना हो। तो इतनी आशा करते हैं कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार आपके पास जो भी बुक हो उससे भी सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो एक बार जो मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा फिर पढ़ के देखिएगा, उससे आपके सारे सवाल बनेंगे। तो अगली जब हम क्लास में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।